हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। अतीक अहमद, डर का साम्राज्य और खौफनाक अंत। 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज की सड़कों पे चारों तरफ पुलिस कैमरे ऑन और मीडिया लाइव, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसको किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जिसने पूरे देश को हिला दिया। लाइव कैमरों के सामने भारत के सबसे खतरनाक माफिया में से एक अतीक अहमद गोलियों से भून दिया गया। न भागने का मौका, न बचने का, बस कुछ सेकंड और सब खत्म। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या एक कहानी का आखिरी चैप्टर जो खून, डर और सत्ता से भरी थी। माफिया से नेता और फिर लाइव मौत, ये है अतीक अहमद की सच्ची कहानी। एक ऐसा नाम जिसने पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। जहां उसका नाम लिया जाता वहां लोग आवाज धीमी कर लेते। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? क्या अतीक जन्म से ही माफिया था? नहीं, हर कहानी की तरह इस कहानी की भी एक शुरुआत थी। साल 1962 इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम था अतीक। उस समय कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा आगे चलकर खौफ का दूसरा नाम बन जाएगा। बचपन, ना कोई खास पहचान, ना कोई बड़ी ताकत, लेकिन एक चीज थी जिसने सब बदल दिया, गलत रास्ता। सिर्फ 17 साल की उम्र में पहला केस, पहली FIR। जब बाकी लड़के स्कूल की किताबों में उलझे थे, अतीक अपराध की दुनिया में पहला कदम रख चुका था। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसका अंत सिर्फ खून में लिखा था। छोटे अपराध धीरे धीरे बड़े बनते गए, नाम डर में बदलने लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे अतीक सिर्फ एक अपराधी ही नहीं बना, जो बना एक साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जहां कानून नहीं, उसका नाम चलता था। और अगला हिस्सा और भी खतरनाक होने वाला था। कैसे एक छोटा अपराधी पूरा शहर अपने डर से चलाने लगा। अब जो होने वाला था वो सिर्फ अपराध नहीं था, ये था एक नाम का डर बनना। एक ऐसा डर जो पूरे शहर पर राज करेगा। 1980 का दशक, इलाहाबाद की गलियां जहां कानून किताबों में था और सड़क पर चलता था ताकत का खेल। अतीक अब सिर्फ छोटा अपराधी नहीं रहा। वो समझ चुका था डर सबसे बड़ी ताकत है, और उसने शुरू किया अपना गैंग बनाना। छोटे छोटे लड़के जिनके पास खोने को कुछ नहीं था, उन्हें जोड़कर अतीक ने बना दिया अपना पहला नेटवर्क। अब वो अकेला नहीं था। रंगदारी, जबरन वसूली, धमकी, जो नहीं मानता उसे सिखाया जाता। डर से इलाहाबाद के कई इलाकों में अब एक ही नाम गूंजने लगा, अतीक। लोग नाम लेने से डरते थे, और जो नहीं डरते थे, जो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते थे, जो उनसे नहीं डरता था, वो गायब हो जाता था। लेकिन अतीक सिर्फ डर से संतुष्ट नहीं था, उसे चाहिए था सत्ता। जहाँ अपराध खत्म होता है वहीं से राजनीति शुरू होती है, और अतीक ने दोनों को जोड़ दिया। साल 1989 अतीक अहमद पहली बार चुनाव लड़ता है, और हैरानी की बात,
जिसे पुलिस ढूंढ रही थी उसे जनता वोट दे रही थी और वो जीत गया। एक अपराधी अब विधायक बन चुका था। अब सिर्फ माफिया नहीं था, अब वो सिस्टम का हिस्सा था। अब उसके पास दो ताकतें थी, डर और सत्ता। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो पैदा होता है खौफ। इलाहाबाद में अब कानून नहीं, अतीक का नाम चलता था। ठेके, जमीन, पैसा, सब कुछ। अगर अतीक चाहे तो मिलेगा, अगर अतीक ना चाहे तो कोई नहीं बचाएगा। धीरे धीरे उसका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि पुलिस भी सोचकर कदम उठाती थी। गवाह बोलने से पहले डरते थे और जो बोलते थे वो अचानक गायब हो जाते थे। अब अतीक एक नाम नहीं था, एक सिस्टम बन चुका था। उसका हर आदमी हर जगह मौजूद था, कोर्ट, पुलिस, राजनीति, हर जगह। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इस साम्राज्य में भी दरारें शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब सामने आने वाला सबसे खतरनाक मोड़, जहां सिर्फ डर नहीं खून बहेगा और नाम जुड़ेगा हत्या, गवाह और बदले से। डर अब नाम नहीं रह गया, वो खून में बदल चुका था। और हर साम्राज्य की तरह अतीक का साम्राज्य भी खून मांगने लगा। 90 का दशक इलाहाबाद, जहां सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि कई गैंग अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार थे। सड़कें अब जंग का मैदान बन चुकी थी और इस जंग का सबसे बड़ा नाम अतीक अहमद। जो उसके खिलाफ गया वह दुश्मन बन गया और उसे दुनिया में दुश्मनी का सिर्फ एक ही अंजाम होता था। इलाहाबाद में अब लोग कानून से नहीं अतीक से डरते थे। कोर्ट जाने से पहले सोचते थे और कई तो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते थे। हर केस, हर फाइल धीरे धीरे खामोश हो जाती थी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो डरता नहीं, और इस कहानी में वो नाम था उमेश पाल, जिसने सच बोलने की हिम्मत की और एक ऐसा गवाह जो अतीक के खिलाफ खड़ा हो गया। धमकियां दी गई, डराने की कोशिश हुई, लेकिन उमेश पाल पीछे नहीं हटा और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। दिन सामान्य था, सड़क वैसी, लेकिन कुछ लोग तैयार थे। जैसे ही उमेश पाल बाहर निकला, चारों तरफ से घेर लिया गया। गोलियां लगातार, कोई बचाव नहीं। दिन दहाड़े सड़क पर उमेश पाल को खत्म कर दिया गया। पूरा शहर हिल गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक ऐसा संदेश था जो बोलेगा वो मरेगा। अब डर और गहरी हो चुका था। लोग समझ चुके थे कि ये सिर्फ अपराध नहीं, ये सिस्टम है। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि ये हत्या बहुत बड़ी थी, बहुत खुले में, और अब सिस्टम जाग चुका था। जांच शुरू हुई, नाम सामने आने लगा और पहली बार अतीक का साम्राज्य हिलने लगा। अब तक जो डर फैलाता था अब खुद निशाने पर था। कहते हैं ना कि हर साम्राज्य चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना, एक दिन टूटता जरूर है। और अब वक्त आ चुका था अतीक के साम्राज्य का अंत। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूरा सिस्टम अब हरकत में आ चुका था। पुलिस, एसटीएफ, हर एक एजेंसी एक ही मिशन पर थी, अतीक और उसका नेटवर्क खत्म करना। छापे पड़ने लगे, गिरफ्तारियां होने लगी जोर, और पहली बार डर का खेल उल्टा पड़ने लगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि इस साम्राज्य में सिर्फ अतीक ही नहीं था, उसका परिवार भी इस खेल का हिस्सा बन चुका था। और सबसे आगे उसका बेटा असाद अहमद।
उमेश पाल केस के बाद असाद अहमद फरार था। हर जगह तलाश कर रही थी पुलिस, लेकिन वो बार बार बच निकलता। किसी ने उसे सिखाया हो जैसे कि भागो ऐसे, कैसे सिस्टम से बचना है। फिर एक दिन खबर आई, लोकेशन मिल चुकी है। पुलिस ने घेराबंदी की और चारों तरफ सिर्फ एक ही लक्ष्य, असाद अहमद। और फिर मुठभेड़ शुरू हुई। गोलियां चली दोनों तरफ से कुछ ही मिनट में और सब खत्म। एक माफिया जो कभी नहीं डरा, आज अपने बेटे की मौत की खबर सुन रहा था। ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था, ये था एक पिता के लिए सबसे बड़ा झटका। उसी रास्ते ने, जिस रास्ते पर उसने खुद कदम रखा, उसके बेटे को छीन लिया। और अब सब कुछ बदल चुका था। नेटवर्क टूट रहा था, लोग साथ छोड़ रहे थे, डर अब खत्म हो रहा था और जो कभी राजा था अब कैदी बन चुका था। अतीका पुलिस कस्टडी में था, चारों तरफ सुरक्षा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिस दुनिया में उसने राज किया वहीं से जिसका अंत आने वाला था। अब सब कुछ तय था, बस एक आखिरी पल बाकी था और एक आखिरी घटना जो इतिहास बना जाएगी, ये लाइव थी। एक साम्राज्य जो डर पर बना था अब अपने आखिरी पलों में था। अतीक माफिया नहीं, एक कैदी था। तारीख 15 अप्रैल 2023 को, जगह प्रयागराज। अतीक अहमद और उसका भाई अशराफ अहमद पुलिस कस्टडी में थे। चारों तरफ सुरक्षा, मीडिया, लाइव, हर कोई देखना चाहता था डर के उस चेहरे को, और जो अब कमजोर लग रहा था। रात पुलिस दोनों को लेकर चल रही थी। चारों तरफ कैमरे, माइक आगे बढ़ाए जा रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे और अतीक कुछ जवाब दे रहा था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसके आखिरी शब्द होंगे। और तभी भीड़ में से 3 लोग आगे बैठते हैं, हाथ में माइक, जैसे पत्रकार हो। कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। और फिर पहली गोली सीधे अतीक पर, फिर दूसरी, तीसरी, लगातार कुछ ही सेकेंड और सब खत्म। अतीक अहमद और अशराफ अहमद दोनों लाइव कैमरों के सामने मार दिए गए। चारों तरफ अफरा तफरी, मीडिया, पुलिस, कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या। आखिर ये सब लाइव था। हमलावर पत्रकार बनकर आए थे, कैमरे के सामने उसकी नजदीक से हमला किसी ने सोचा भी नहीं था। जिसने पूरी जिंदगी डर फैलाया वो खुद डर का शिकार बन गया। अतीक अहमद, एक नाम जो कभी पूरे शहर को डराता था, आज एक कहानी बन चुका है। एक ऐसा अंत जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना, उसका अंत हमेशा खौफनाक होता है। डर से बना साम्राज्य डर में ही खत्म होता है। अगर यही अतीक अहमद की कहानी है, शुरुआत डर से और अंत लाइव मौत से। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।